जो स्तंभ है अभी उसकी खूबसूरत आभा आप शाम को देखिएगा जब यहाँ पर ज़बरदस्त लाइटिंग होती है तो इन स्तंभ के जरिए कैसे एक विकास का द्वार आपको दिखता है। ये बिल्कुल लता मंगेशकर चौक पर इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। तो दोस्तों 30 दिसंबर का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज ही हमारी अमृत भारत की अमृत नगरी यानी कि राजा राम की अयोध्या नगरी से एक साथ 6 वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ भारत की पहली 2 अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई जानी थी। और इस बार वंदे भारत एक्सप्रेस से ज्यादा हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस का हमें बेसब्री से इंतजार है। तो आपको बता दें कि इसका भव्य उद्घाटन हो चुका है और माता सीता की धारा को राजा राम की धरती से जोड़ने वाली पहली अमृत भारत एक्सप्रेस अपनी रफ्तार भर चुकी है। तो दोस्तों बात करते हैं पूरी डिटेल में किन किन रूटों पे परिचालन होने वाला है इन सभी ट्रेनों का, जिसे ऑफिशियली अप्रूव्ड कर दिया गया है, और कब से हम इसमें सफर कर पाएंगे, कब से हमें आधिकारिक रूप से टिकट मिल सकेगा और भी बहुत कुछ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अभी से लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों हमारे पीएम मोदी जी ने जिन 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है उसमें से श्रीमती वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली, इसके अलावा अयोध्या से आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत, अमृतसर दिल्ली वंदे भारत, कोयम्बटूर बेंगलुरु कैंट वंदे भारत, मैंगलोर मडगांव वंदे भारत, साथ ही जालना मुंबई वंदे भारत ट्रेन शामिल है। वहीं एक अमृत भारत ट्रेन भी है जो वाया अयोध्या आनंद विहार से होते हुए दरभंगा तक जाएगी। इसके अलावा शनिवार को ही इंडिगो अहमदाबाद से अयोध्या और दिल्ली से अयोध्या के लिए फ्लाइट ऑपरेशन की भी शुरुआत होगी। नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से दरभंगा तक चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को 1 जनवरी से वाया लखनऊ होते हुए अयोध्या के रास्ते संचालित किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इसका आधिकारिक टाइम टेबल भी जारी कर दिया है, लेकिन इससे पहले थोड़ा इस पे नजर डालते हैं क्या कुछ कहा हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। जो रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट का प्रधानमंत्री विजन के अनुसार अयोध्या धाम स्टेशन को भी रीडेवलप किया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। पीएम साहब ने हमेशा कहा शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला होना चाहिए स्टेशन, उसी आधार पे बनाया गया है। शहर के दोनों साइड से, हाईवे वाली साइड से और सिटी वाली साइड से, दोनों साइड से एंट्री इसमें है रहेगी और बहुत बड़ा एक रूफ प्लाजा बनाया गया है। दोनों ट्रेनें एकदम अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे आधारित है। वंदे भारत डिस्ट्रीब्यूटेड पावर की टेक्नोलॉजी होती है और अमृत भारत को पुश पुल टेक्नोलॉजी पे, दुनिया में 2 बड़ी टेक्नोलॉजीज होती है ट्रेन की, उन दोनों टेक्नोलॉजीज को प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन में आज हिंदुस्तान के इंजीनियर्स ने डिजाइन करके डेवलप करके एक बहुत अच्छी बड़ी उपलब्धि है। और आगामी समय में बहुत सारी ट्रेन्स बनाई जाएंगी बिटवीन अमृत भारत एंड वंदे भारत। साल की करीब 250-300 ट्रेन्स नई जो बनेगी, उससे देश का पैसेंजर ट्रैवल का पूरा एक्सपीरियंस पूरा बदल जाए। तो दोस्तों अब टाइम टेबल की बात करें तो ट्रेन संख्या 15557 अमृत भारत एक्सप्रेस दरभंगा से आनंद विहार के लिए सोमवार और गुरुवार को दोपहर 3 बजे रवाना होगी और अयोध्या धाम जंक्शन पर रात 2:30 पे पहुंचेगी। 5 मिनट स्टॉपेज के बाद लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर सुबह 5:05 पे आएगी। यहाँ भी यह 5 मिनट तक रुकेगी। इसके बाद कानपुर सेंट्रल, इटावा, टुंडला, अलीगढ़ जंक्शन होते हुए अगले दिन 12:35 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वहीं बात करें इस ट्रेन की वापसी की तो गाड़ी संख्या 15558 के साथ यह अमृत भारत एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल से प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को दोपहर 3:10 पे रवाना होगी। चारबाग रेलवे स्टेशन पे 10:10 पे आएगी और यहाँ से चलकर यह अयोध्या धाम पर रात 1:10 पहुँचेगी। 5 मिनट रुकने के बाद यह ट्रेन सुबह 11:10 बजे दरभंगा स्टेशन पहुँच जाएगी। दोनों ओर से यह ट्रेन जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, बैरगनिया, रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर स्टेशनों पर भी रुकेगी। दोस्तों बात करें इसके किराए की तो अगर हम इन दोनों श्रेणियों यानी कि सेकंड और स्लीपर के किराए की तुलना वर्तमान में चल रही अन्य मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों से करें तो अमृत भारत का किराया 15 से 17% अधिक है, जिसके बारे में भारतीय रेलवे ने पहले ही बता दिया था। रेलवे के सर्कुलर के अनुसार इन ट्रेनों में रियायती टिकट और मुफ्त पास के बने टिकट स्वीकार नहीं होंगे, क्योंकि इनका भुगतान रेलवे को नहीं मिल पाता है। लेकिन साथ ही सर्कुलर में कहा गया है कि रेल कर्मचारियों के लिए विशेष अधिकार पास, पीटीओ, ड्यूटी पास इत्यादि जुड़े नियम मेल एक्सप्रेस जैसे ही होंगे। साथ ही इसमें कहा गया है कि सांसदों, विधायकों, विधानसभा परिषदों इन सबको जारी कूपन मान्य होगा। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बुकिंग की अनुमति होगी, क्योंकि इनके कूपन का पैसा रेलवे को मिल जाता है। तो चलिए अब थोड़ा नजर डालते हैं अमृत भारत एक्सप्रेस के इस आधिकारिक फेयर चार्ट पे।
जहां आप देख सकते हैं पहले 1 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 35 रुपए, वहीं पहले 50 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 57 रुपए, और इसी तरह से कुछ चार्ट में आपको देखने को मिलेगा, जिसके स्क्रीनशॉट लेके आप अपने अनुसार से अपने डिस्टेंस के मुताबिक फेयर चार्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस की फेयर चार्ट और भव्य लॉन्चिंग। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में नीचे हमें कमेंट जरूर करिएगा, और जाते हुए एक छोटे से क्लिक से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।